श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। स्वामी जी। स्वामी केशवानंद से मिलन। स्वामी जी, पर योग मार्ग में भी तो भगवान बन जाते हैं। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में योग को ही तो प्रधान बताया है। अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। बाबा जी, योग आपेक्षिक शब्द है। योग के दो लक्षण हैं। प्रथम योगिश्चित वृत्ति निरोधा। यह चित्त वृत्ति निरोध रूप जो योग है, इसकी प्रत्येक को आवश्यकता है। योग से किसी पथ विशेष को नहीं समझना चाहिए। योगः कर्मसु कौशलम। भक्ति, ज्ञान अथवा कर्म के पथ को पहचानने की योग्यता को ही योग कहते हैं। विचार कर देखिए, शास्त्रों में जिस हठ योग, राजयोग आदि का उल्लेख है, उसमें शरीर रक्षा अथवा मन की स्थिरता के अतिरिक्त और कुछ है क्या? योग शास्त्र में जो कहा गया है, भक्ति शास्त्र में भी ठीक वही है। क्रम भेद से फलाफल की विभिन्नता मात्र है। पतंजलि कहते हैं, चित्त की सभी वृत्तियों का अवरोध करो। धौति, वस्ति, नेति, आसन एवं प्राणायाम आदि द्वारा कफ, पित्त आदि का वैषम्य दोष दूर करते हुए भी नाड़ियों को सरल बनाओ। ध्यान, धारणा आदि द्वारा चित्त होने पर समाधि अवस्था प्राप्त होगी। श्रीमन महाप्रभु कहते हैं, चित्त की वृत्तियों को अवरुद्ध कर रखने से जब किसी न किसी कारण वे उन्मुक्त होंगी तो वे क्या उपथ की तरफ नहीं जाएंगी? एक पागल जिसे कोठरी में बंद कर रखा जाता है, किसी प्रकार मुक्त हो जाने पर क्या वो पूर्ववत पागलपन नहीं करता? इसलिए इतने कष्ट से चित्तवृत्तियों को न दबाकर ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे वो अनायास परिवर्तित हो सकें। काम को कृष्ण विषयक कामों में अर्पित कर, क्रोध को भक्त विरोधी लोगों की ओर लगाकर, लोभ को साधु संग और हरि कथा में लगाकर सभी इंद्रियों की गति बदल दी जाए तो विपत्ति की आशंका नहीं रहती। आसन, प्राणायाम आदि द्वारा नाड़ियों को सरल कर ध्यान धारणा के योग से चित्त स्थिर हो, तब समाधि प्राप्त होती है। इतना कष्ट उठाने की आवश्यकता क्या है? उच्च स्वर से नाम कीर्तन, उद्दंड नृत्य, दंडवत, नमस्कार, परिक्रमा आदि से देह की जड़ता एवं नाड़ी की वक्रता नष्ट हो जाती है और अपने आप सहज समाधि लग जाती है। योग शब्द का दूसरा अर्थ है योजना करना, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग इत्यादि। कर्मणा भगवता सह योगा कर्म योगा। इसी प्रकार ज्ञानेन भक्त्या व भगवता सह योगा। इससे पता चलता है कि योग कोई मार्ग विशेष नहीं है। ज्ञान, कर्म, भक्ति इत्यादि द्वारा भगवान के साथ चित्तवृत्तियों के योग को ही योग नाम दिया गया है। तभी श्रीमन महाप्रभु ने कहा है कि ज्ञान, कर्म आदि की अपेक्षा भक्ति द्वारा पूर्णतम श्री भगवान के साथ सहज में योग हो जाता है। यही कारण है कि भक्ति योग को सर्वापेक्षा श्रेष्ठ बताकर उसका वर्णन किया गया है। भक्ति भी दो प्रकार की है, वैधि और रागानुगा। वैधि भक्ति 64 अंगों तथा 9 प्रकार में विभक्त है। रागानुगा भक्ति का क्रम नहीं बताया जा सकता, क्योंकि राग मार्गावलंबी भक्त के प्राण कब किस ओर जाएंगी कोई नहीं कह सकता।
ये लोग वेद विधि के परे हैं, फिर भी भक्तों द्वारा पूर्व आचरित मुख्य मुख्य पथों का उल्लेख शास्त्र करते हैं। रागात्मिका भक्ति का दूसरा नाम संबंध भक्ति है। इसके मुख्य साधन शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं मधुर 5 प्रकार के हैं। इनमें से दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं मधुर ये 4 भाव ही ब्रज में देखने में आते हैं। मेरे प्रभु, मेरे सखा, मेरे पुत्र, मेरे कांत, इस भाव से उपासना करने से श्री कृष्ण अति सहज में वश में हो जाते हैं। ये चारों भाव श्रेष्ठ हैं। फिर भी तटस्थ होकर विचार करने से पता चलता है कि उत्तरोत्तर श्रेष्ठता के कारण गोस्वामी जनों ने मधुर भाव को ही सर्वश्रेष्ठ बताया है। मधुर भाव में बहुत से आवरणों को भेद कर पूर्ण निष्काम भाव से ऐश्वर्य गंधहीन हो उपासना करने से ब्रजेंद्रनंदन कृष्ण की प्राप्ति होती है, पर यह गोपियों के अनुगत्य बिना संभव नहीं। स्वामी जी, साधन द्वारा व्रत प्राप्ति मैं समझ गया, पर जीव की मुक्ति का क्या उपाय है? सेवा और परिचर्या भी तो कर्म है। बाबा जी, भगवत उद्देश्य के लिए किया गया कर्म कर्म की गणना में नहीं आता, अतः वो कर्म जीवन के बंधन का कारण नहीं होता। स्वामी जी, कर्म में उसकी गणना हो चाहे न हो, कर्म तो है ही। कर्म रहते हुए मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति ही तो एकमात्र वांछनीय है। बाबा जी, महाशय हंसते हंसते बोले, भगवत सेवा परायण व्यक्ति के लिए मुक्त की वांछा करना तो दूर रहा, वो उसे तुच्छ समझकर उसका परित्याग कर देता है। भगवान ने स्वयं कहा है, सालोक्य साष्टी सामीप्य सायुज्यत्व व्युत्प्युत दीयमानम न गृह्णान्ति बिना मत सेवनम जना। सेवानिष्ठ व्यक्ति सेवा के अतिरिक्त और किसी वस्तु की कामना नहीं करता, यहाँ तक कि ध्यानादिक तप को भी वो हेय समझता है। फिर ब्रजभाव के उपासकों की तो कोई बात ही नहीं। इस विषय में श्रीमन महाप्रभु के श्रीमुख का वाक्य प्रमाण है। उन्होंने राधा भावावेश में कहा है, पूर्वे उद्धव द्वारे अवे साक्षात आमारे, जोग ज्ञानेर कहले उपाय, तुम्हें विदग्ध कृपा में जानो आमार हृदय, मोरे ऐसे करिते न जुआए, चित्त काढ़ी तोमा हैते, विषय चाही लगाईते, जल करी नारी काढ़ी बारे, तारे ज्ञान शिक्षा करो, लोक हासाइया मारो, स्थाना स्थान ना करो विचारे, नहे गोपी जोगेश्वर तोमार पद कमल, ध्यान करी पाइबे संतोष, तोमर वाक्य परिपाटी, तार मध्य कुटी नाटी, सुनी गोपीर बाढ़े आर रोष, दे स्मृति नाही जार, संसार को कहाँ तार, ताहा हैते न चाहे उद्धार, विरह समुद्र जले, कामती मिंगिले गिले, गोपी गणे लेहो तार पार। जिन लोगों ने संसार को कृष्ण का संसार मानकर अपने को श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया है, उनके लिए ये संसार दुख और बंधन का कारण नहीं हो सकता। उनकी सभी चेष्टाएं कृष्ण के सुख के लिए होती हैं। कृष्ण को अर्पित किए गए शरीर द्वारा कदापि अधर्माचरण नहीं हो सकता। यदि कभी कहीं इसके विपरीत देखने में आता भी है तो उसके लिए वो व्यक्ति उत्तरदायी नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा है, मन्निमिते कृतम पापमपि धर्माय कल्पते। अभी तक स्वामी जी चुपचाप बाबा जी महाशय की बात सुन रहे थे। अब उन्होंने आनंद से अधीर हो उन्हें आलिंगन कर लिया। कैसा अद्भुत दृश्य! दोनों के विशाल शरीर पुलक से परिपूर्ण हो समान रूप से कंपित हो उठे। दोनों के आंसुओं से दोनों भीग गए। कभी दोनों जोर से हंस पड़ते, कभी प्रेम में विवल हो उद्धट नृत्य करने लगते। कौन सा आनंद शोध दोनों के हृदय में उमड़ पड़ा, ये वे ही जाने। उपस्थित दर्शकगण विवल हो उनकी ओर देखने लगे और उस अनुभूत पूर्व आनंद लहरी की एक एक बूंद का आस्वादन कर अपने को धन्य मानने लगे। कुछ देर बाद जब दोनों स्थिर हुए, बाबा जी महाशय ने स्वामी जी से सख्य भाव से विदा लेकर वास स्थान को प्रस्थान किया। जय जय श्री राधे, जय हो बड़े बाबा की।